जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन ऑन कर दीजिए। आपको याद होगा कि हफ्ते के दिन हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें इलेक्शन के मुमकिन नताइज पर बातचीत की थी और हमने बड़े मोहतात तरीके से उस पर बातचीत की थी और अपने खदशात का इजहार किया था कि इमरान खान मेजोरिटी सीट्स जीतने जा रहा है। और जब नताइज आए, कल इलेक्शन हुआ, तो नताइज बिल्कुल हमारे खदशात के मुताबिक आए और इमरान खान ने हमारी तवक्को से बढ़कर सीटें जीत ली। 7 सीटों पर इमरान खान उम्मीदवार थे, जिनमें से इमरान खान ने 6 सीटें जीत ली और यूं उन्होंने पीडीएम को बड़ा गहरा घाव लगाया है। वो लोग बड़े तुरम खां जो 40-40 साल से पाकिस्तान की सियासत में अपना सानी नहीं रखते थे, जो इमरान खान को ये कहते थे कि हम आपको वज़ीर-ए-आज़म की शेरवानी का बटन भी नहीं देंगे। फिर वक्त ने देखा कि उन्होंने ना सिर्फ इमरान खान को शेरवानी का बटन दिया बल्कि वज़ारत उज़्मा भी दी। और आज इमरान खान जिसको निकाला गया, ये अलग बहस है कि वो क्या हुआ था। हम उससे इत्तेफाक नहीं करते इमरान खान के बयानिए से, मगर इमरान खान ने सियासत की और करके दिखाई। वो जो लोग अपने आप को बड़े इंटेलिजेंट कहते थे, आसिफ अली जरदारी सब पर भारी, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, असफंदियार वली, आफ्ताब शेरपाओ, सबको इमरान खान ने बताया कि तुम जो चाल चलते हो मैं वो पहले सोच के बैठा होता हूँ उसका जवाब। इमरान खान ने तमाम हरबे पीडीएम के जो है नाकाम किए हैं पिछले 6 माह के अंदर। और कल ज़िमनी इलेक्शन में जिस तरीके इमरान खान ने पीडीएम को शिकस्त 2-4 किया है, आज पूरी पीडीएम की क़यादत जो है अपने ज़ख्म चाट रही है बैठ के। इमरान खान की हिकमत अमली आप उससे इत्तेफाक करें या ना करें, इस वक्त वो मुल्क के पॉपुलर तरीन लीडर हैं, इस मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं इमरान खान। इमरान खान ने साबित किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद पाकिस्तान में अगर कोई चारों सूबों में मौजूद है तो इमरान खान मौजूद है। और इमरान खान ने बताया कि सियासत किस तरीके की जाती है। इमरान खान ने सियासत को नया रंग दिया, जलसों के म्यार को एक नया म्यार दिया, उन्होंने तराने और जोश और जज्बा दिया आवाम को। ये इमरान खान की एक डिस्टिंक्शन है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। नाजरीन, पीडीएम जो बड़े ही आप कह लें कि खुद इत्मादी का शिकार थी, पहले उनको एक बड़ी ज़ोरदार शिकस्त पंजाब के सूबाई इलेक्शन में हुई और रही सही कसर जो है कल इमरान खान ने निकाल के रख दी। बहुत सारे सवालात छोड़ गया है ये इलेक्शन। अगर आप बात करें पीपल्स पार्टी की हद तक, तो पीपल्स पार्टी बगलें बजाती हुई नजर आती है कि हम 2 सीटों पर उम्मीदवार थे और दोनों हमने जीत ली। हमने 2 सीटों की कमिटमेंट की थी, दोनों जीत कर दिखा दी। वो एक जा कहने में हक बजाने में हैं और उनकी बात से इत्तेफाक करना पड़ेगा। हमने ये दोनों इलेक्शन जो है बड़े क्लोजली ऑब्जर्व किए हैं और इसकी तारीख का भी पता है, NA 157 की और NA 237 का। अब्दुल हकीम बलोच साहब का सियासी पस मंज़र का भी पता है और गिलानी ख़ानदान के पस मंज़र का भी पता है। यकीनन पीपल्स पार्टी को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन जीता। लेकिन ये बात ज़्यादा अहम है कि इलेक्शन गिलानी ख़ानदान का इलेक्शन था मुल्तान का और कराची का इलेक्शन अब्दुल हकीम बलोच का इलेक्शन था। वो इस तरीके से था कि अब्दुल हकीम बलोच साहब हमेशा पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़े और हमेशा जीतते रहे। 2013 में वो PMLN में आए और PMLN की तरफ से जीते। फिर 2016 में उन्होंने PMLN की तरफ से रिज़ाइन दे दिया और फिर ज़िमनी इलेक्शन लड़ा पीपल्स पार्टी की तरफ से, फिर वो जीते। तो बुनियादी तौर पर ये इलेक्शन अब्दुल हकीम बलोच वर्सेस इमरान खान था। इसी तरह अगर मुल्तान का इलेक्शन देखें तो 2018 के इलेक्शन में पूरे पंजाब के अंदर जो पीपल्स पार्टी की हालत थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, मगर गिलानी ख़ानदान ने इलेक्शन लड़ा और गिलानी ख़ानदान ने तमाम सीटों पर ज़बरदस्त मुकाबला किया, जिसमें NA 157 हो, NA 158 हो, वहाँ पर गिलानी ख़ानदान ने भरपूर इलेक्शन लड़ा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी लड़ा और मूसा गिलानी ने भी लड़ा, अब्दुल कादर गिलानी ने भी लड़ा। तो इस तरीके से ये मुकाबला जो मुल्तान का मुकाबला था, ये गिलानी ख़ानदान और शाह महमूद का मुकाबला था, जिसमें गिलानी ख़ानदान जीता। अगर यहाँ पर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार गिलानी ख़ानदान के अलावा कोई और उम्मीदवार होता तो शायद ये रिज़ल्ट ना आते। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी कह सकती है कि उसने ये सीटें जीत ली और उसकी इज़्ज़त रह गई।
ये असल बात ये है कि इज्जत रह गई, वरना यहाँ कोई पार्टी के हिसाब से पीपल्स पार्टी नहीं जीती, ये गिलानी साहब के ख़ानदान की वजह से जीती है। अच्छा, अब रही सही कसर जो थी वो ANP की जो साख थी वो बुरी तरह मजरूह हुई है। ANP को वहाँ पर जो है इलेक्शन लड़वाया गया और वहाँ पर ख्याल ये था कि जो 2018 के इलेक्शन में PDM की जो जमातें इस वक्त हैं, जिसमें अब जमीयत, ANP, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, उन चारों पार्टियों के अगर वोट जमा करें तो वो PTI के उम्मीदवार से ज़्यादा थे, डबल थे 2018 के इलेक्शन में। और इनका ख्याल ये था कि हम बआसानी जीत जाएंगे, मगर हुआ क्या कि वो ये इलेक्शन भी हार गए। ANP की सियासत जो कि 2008 के बाद ज़वाल पजीर है, उसमें एक और कील इमरान खान ने ज़बरदस्त तरीके से ठोंक दी। इसी तरीके से JUI जो है उनको NA-22 में मौका मिला था, वहाँ पर भी उन्होंने अच्छा मुकाबला किया, मगर वो वहाँ पर हार गए। और असल नुकसान जो हुआ वो PMLN का हुआ। PMLN जो पंजाब के अंदर 2 कौमी असम्बली की सीटें थी वो दोनों हार गई, और दोनों वहाँ पर भी इलेक्टेबल थे, जैसे कि अब्दुल हकीम बलोच आप कह लें या गिलानी सा ख़ानदान कह लें। इसी तरीके से चौधरी शेर अली का ख़ानदान था और एक तरफ राय मनसब अली खल का ख़ानदान था, उनकी बेटी शजरा मनसब जो है वो इलेक्शन लड़ रही थी, तो पहले भी MNA रही है, अब भी MNA है मखसूस सीट पे, तो वो इलेक्शन हार गए। शजरा मनसब कम वोटों से हारी, मगर आबद शेर अली तो बहुत बड़े मार्जिन से हार गए, 20-25 हज़ार के मार्जिन से हार गए। और इसमें जो सूबाई असम्बली की सीटें थीं वो सिर्फ शरकपुर की एक सीट जो है इफ्तिखार भंगू साहब जीते हैं, जिसमें राना तनवीर साहब ने बड़ी मेहनत की है। मैं देख रहा था पिछले 3-4 माह से मुसलसल कैंपेन कर रहे थे, वो सीट जो है वो जीत गई है मुस्लिम लीग नवाज। और बाकी जो खानेवाल की सीट है और जो सीट है जनाब चिश्तियाँ की, वो दोनों हार गई हैं। अच्छा, खानेवाल की सीट क्यों हारी? देखिए, पार्टी को कुछ मेयार बनाने पड़ेंगे। ये अकरबा परवरी और ख़ानदानी सियासत के खिलाफ हैं लोग। शाह महमूद की बेटी क्यों हारी? कि शाह महमूद ने अपने ही ख़ानदान में टिकट दे दी, पहले खुद लड़े हैं, बेटा लड़ा है, बेटे को चंद महीने पहले जितवाया है सूबाई असम्बली का सीट, और फिर ये कौमी असम्बली की सीट चूँकि बेटा MNA था खाली हो गई, और ख़ानदानी टिकट जो ख़ानदान के अंदर टिकट दी, इस वजह से वो ये सीट हार गए। इसी तरीके जो PP 209 था, इफ्तिखार नज़ीर साहब खुद MNA हैं, चौधरी इफ्तिखार नज़ीर साहब, और PP 210 में उनके भाई हाजी अताउर रहमान साहब MNA हैं। और PP 209 जो खाली हुई उन्होंने उसमें जाकर लंदन से टिकट ले लिया अपने भाई चौधरी ज़ियाउर रहमान के लिए। खुदा का खौफ देखें ना, अभी एक ही हल्के के अंदर बड़ा भाई MNA, नीचे 2 सीट होती हैं, दोनों पे अपने भाई, ठीक है ना जी। और अवाम ने फिर बता दिया ये ख़ानदानी सियासत नहीं चलेगी भाई। अगर इस सीट पर जमील शाह साहब उम्मीदवार होते, जो कि चंद दिन पहले शामिल हुए थे PMLN में, तो यकीनन ये सीट निकल सकती थी, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में जमील शाह साहब ने आज़ाद हैसियत में 17,000 वोट लिए थे उस सीट से, ठीक है ना। वो बंदा की वोट है ना, 17,000 आज़ाद लिए। अगर 17,000 वो वोट आज ऐड होते और कुछ पार्टी का वोट ऐड होता, कुछ इफ्तिखार नज़ीर साहब का वोट ऐड होता, तो ये सीट बआसानी निकल सकती थी। और यही सूरत हाल बाबर नगर में थी, जहाँ एहसानुल हक बाजवा साहब ने अपने भाई अमानुल्लाह बाजवा को जो टिकट दिलवा दिया, और वहाँ पर भी वो हार गए। तो ये एक हिरस जो हमारी लीडरशिप के अंदर है, ये हमारी पार्टियों के अंदर है। पीपल्स पार्टी भुट्टो और जरदारी ख़ानदान के गिर्द घूम रही है, PMLN जो है शरीफ फैमिली और ख्वाजा बरादरान के गिर्द घूम रही है। इसी तरीके से हमारे जो MNA हैं वो भी इसी तरीके से जो है वो अपने भाइयों और भतीजों को जितवाना चाहते हैं। महमूद अचकज़ई को देख ले तो उनका ख़ानदान होगा, ठीक है ना जी। मौलाना फजल रहमान का देख ले तो उनका ख़ानदान होगा। तो ये मजबूरी है। इमरान खान का भी होता तो इमरान खान भी कोशिश करते, अभी भी उन्होंने अपने भांजे बहनोई रिश्तेदार न्याजी जो है उनको टिकट दिए हैं। वो ये नहीं कह सकते इमरान खान के मैंने अपने न्याजी को टिकट नहीं दिए, मजीद खान न्याजी को टिकट दिया है उन्होंने, ठीक है ना जी। एक और जो शेर अफगन न्याजी के बेटे उनको भी टिकट दिया है, सैफुल्लाह न्याजी भी उनके बड़े करीबी रहे हैं। तो लिहाजा ये मतलब इमरान खान भी मुस्तस्ना नहीं है। अगर इत्तेफाक है कि उनका ब्लड रिलेशन इस वक्त नहीं है, लेकिन जो जीते हैं वो उनके अपनी बरादरी के लोग हैं। तो ये एक मरूसी सियासत, ख़ानदानी सियासत है पाकिस्तान के अंदर, जिसको लोग अब सख्त नापसंद कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो वजह PMLN की हारने की जो मुझे नज़र आती है, वो देखें हमें कहीं कैंपेन नज़र नहीं आई। मरीम नवाज साहबा जब इलेक्शन मुलतवी हुए थे कुछ जलसे कर रही थी,
और उसके बाद मरीम नवाज साहबा जब इलेक्शन दोबारा अनाउंस हुआ तो पासपोर्ट मिला और लंदन चली गई। चले जी, मरीम नवाज चली गई। अच्छा, उसके बाद हमजा शुबाज साहब लाहौर में बैठे हुए हैं, 1 महीने से छो मार के बैठे हुए। जब से वजारत आला से हटे हैं हमजा शुबाज ने ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना मीडिया के सामने आए हैं। वो बिल्कुल ऐसे ना किसी कमरे के अंदर वो छुपे बैठे हैं। अल्लाह जाने इसमें क्या राज है। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात हैं, मरीम से इख्तलाफात है, अब्बू से इख्तलाफात है, चचा से इख्तलाफात है, कहीं हमजा शुबाज बाहर निकलते नहीं देखे आप। इसी तरीके से पहले जो इलेक्शन होते थे उसमें PMLN के जो रहनुमा हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, मलिक अहमद हसन साहब, सलमान रफ़ीक साहब, राना मशहूद साहब, ये बड़े एक्टिव नज़र आते थे, हमेशा बड़े बढ़ चढ़ के आगे आगे होते थे। लेकिन इस इलेक्शन में हमें कोई नज़र नहीं आया, कोई बड़ा मरकज़ी जलसा नहीं हुआ। तो ये एक सूरत हाल है, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि पुलों के नीचे से काफ़ी सारा पानी गुजर चुका है। अब PMLN की वो सूरत हाल पंजाब के अंदर नहीं रही। बहुत बड़ा नौजवान वोटर है जो इमरान खान की तरफ चला गया है, बड़ा एक गैप है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पीपल्स पार्टी कमज़ोर होती गई थी तो नवाज शरीफ यूथ जो है नवाज शरीफ के साथ चली गई थी। अब जो तीसरी नस्ल है वो बिल्कुल इमरान खान की तरफ जो है वो जा रही है। और ये मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि इमरान खान की हिकमत अमली मतलब है ये इनका फैसला अच्छा था या बुरा था। बात यह है कि उसने एक अपनी पॉपुलैरिटी मकबूलियत साबित कर दी। आप कह सकते हैं कि टेक्टिकली गलत हो सकता है कि वो अगर वो और बंदों को खड़ा करते, वो जीतते और असम्बली में आते तो अदम एतमाद कर देते, उनके नंबर बढ़ जाते। अगर नंबर गेम को देखें तो नंबर तो इत्तेहादियों के बढ़े हैं, हुकूमत के 2 MLA मजीद बढ़ गए। ये एक अलग बात है। मगर इमरान खान साहब का जो पॉपुलैरिटी है, जो मकबूलियत है, वो बिल्कुल डंके की चोट पे है इस वक्त। ठीक है ना जी। तो इसका तोड़ मुझे नहीं नज़र आता। अगर नवाज शरीफ आ भी जाए तो मुझे तोड़ नज़र नहीं आ रहा है इसका फिलहाल। ये जो इन्होंने ब्लंडर किया आज से 6 महीने पहले क्या था, आज से 6 महीने पहले तमाम ज़िमनी इलेक्शन नून लीग जीत रही थी। कैंटोनमेंट के इलेक्शन नून लीग जीते। कैंटोनमेंट हालांकि पोश एरियाज में होते हैं, अमीर लोग रहते हैं, हैं जी, पढ़े लिखे लोग रहते हैं वहाँ पर। इसी तरीके से बल्दियाती इलेक्शन नून लीग जीत रही थी। KP में तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन बुरी तरह हार रही थी। क्या वजह थी? उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। और दूसरा नवाज शरीफ का एस्टैब्लिशमेंट मुखालफ बयानिया था जो गुजरांवाला में लिया। वो नाम ले लेकर तनकीद कर रहे थे और लोगों के हजूम जलसे, बड़े बड़े जलसे हो रहे थे। नवाज शरीफ अपनी पॉपुलैरिटी के अरूज पे था। और जैसे ये हुकूमत चेंज हुई और लोगों ने सोचा कि नवाज शरीफ तो प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो गया, इमरान खान एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। इस वक्त एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बड़ी सख्ती से बिक रहा है। तो मल्टीपल फैक्टर है इस वक्त। अगर PMLN ये कहकर अपनी खिफत मिटा रही है कि नहीं हमने इमरान खान की 2 सीटें कम कर दी और देखें जी इमरान खान के वोट कम हो गए, पहले इतने वोट थे अब इतने वोट हैं। देखिए ये तो बस ऐसे सहारा है, ऐसी बातें मीडिया के सामने बस बात करने का एक बहाना है। हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि बहुत बड़ा छेद हो गया है, बहुत बड़ा सुराख हो गया है और वो भरने में नहीं आ रहा। ठीक है ना जी, ये असल बात है। तो नाजरीन बिल्कुल इमरान खान का तोती बोल रहा है। खुदा करे कि वो गलत फैसले ना करें। हमारी दुआ है कि वो पार्लियामेंट में जाएं, अपना किरदार अदा करें। बाकी लॉन्ग मार्च ये वो इससे कुछ नहीं होने वाला। ये सेटल्ड है, ये हुकूमत चलेगी, अगले साल अगस्त तक चलेगी और वहाँ जाकर ये फिर अगले साल सितंबर अक्टूबर में जनरल इलेक्शन होगी। इमरान खान को अपनी हिकमत अमली इलेक्शन के हवाले से बनानी चाहिए। इसी तरह के PMLN को अपनी वीकनेस को देखना चाहिए, तंजीम को मजबूत करना चाहिए और अगले इलेक्शन के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट करने चाहिए ताकि मुख्तलिफ बरादरियों को मिलाकर एक जो है ऐसा कैंडिडेट लाया जाए जिससे मैक्सिमम वोट निकाले जाएँ, क्योंकि अब PMLN के पास कोई बयानिया नहीं है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।